हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें जो हम आपके बात कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। और हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हमने आपके पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में हमने पोलराइजेशन के टाइप पढ़े थे। उसके बाद हमने मेथड पढ़े थे कि आपके पोलराइजेशन के कोई कितने मेथड होते हैं। तो उसमें हमने आपके जो पढ़े थे वो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव आपका मेथड पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के द्वारा और रिफ्लेक्शन के द्वारा आप किस तरह से आपके पोलराइजेशन आप कर सकते हैं और पोलराइड लाइट आपके प्राप्त कर सकते हैं। सो आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो आपका है पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो किस तरह से आपका हम एक लाइट को पोलराइज करेंगे सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो आपके कुछ एक मटेरियल होते हैं, जैसे आपका एक टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है। तो टॉर्मलाइन क्रिस्टल की यहाँ पे क्या खास बात होती है। मान लो ये आपका एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल है और इसकी क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सेस है जो लाइट को पोलराइज करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, वो ये डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में आपकी लाइट को पोलराइज करेगा। तो इस एक्सेस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस आपकी बोलते हैं। एक्सेस ये आपका टॉर्मलिन क्रिस्टल है। तो टॉर्मलिन क्रिस्टल आपका क्या करता है, ये आपकी लाइट को दो प्लेन पोलराइज लाइट में आपकी जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, एक आपकी रिफ्लेक्शन होता है, एक आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है उसमें आपकी ये आपकी लाइट को दो रिफ्लेक्टेड लाइट में आपके डिवाइड करता है। तो ये दोनों लाइट आपके क्या होती है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इन दोनों लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो आपका टॉर्मलिन क्रिस्टल आपका क्या करता है कि ये आपकी लाइट, उनमें से आपकी एक लाइट को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इसने क्या किया, आपने कोई इंसिडेंट कराई रे जो कि आपकी पोलराइज नहीं है, अनपोलराइज लाइट आपने इंसिडेंट कराई टॉर्मलिन क्रिस्टल पे। तो ये क्या करेगा, उसको दो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज में बदलेगा और उनमें से एक जो आपकी रिफ्लेक्टिव रेज है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से जो आपके टॉर्मलिन क्रिस्टल से जो आपकी रेज निकलती है वो किसी एक डायरेक्शन में आपके क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। ठीक है। और वो कौन सी एक्सेस होती है, जो आपकी टॉर्मलिन क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होती है। तो मान लो ये आपकी कोई अनपोलराइज लाइट है, ये डॉट आपके, इस तरह से हम आपके अनपोलराइज लाइट को दिखाते हैं। और आपकी जब इसको आपने टॉर्मलिन क्रिस्टल पे आपने जब इसको इंसिडेंट किया तो ये आपको प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो ये मेथड जिसमें आपका क्योंकि इस मेथड में आपके क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है और सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आपके जो लाइट है उसको, एक डायरेक्शन वाली लाइट को आपको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ें आपकी क्या, यही आपका क्या कहलाता है, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और इस तरह के जो ये घटनाक्रम जो होता है इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। जो आपके हो रहा है उस चीज़ को हम डायक्रोमिज्म बोलते हैं। ठीक है। और जो क्रिस्टल ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जहाँ इस केस में आपका टॉर्मलिन क्रिस्टल ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, डाइक्रोनिक क्रिस्टल हम बोलते हैं। तो आपका इधर जो डाइक्रोनिक क्रिस्टल है वो आपका क्या है, टॉर्मलिन है। अब आपके आता है पोलरॉइड। तो आपने बहुत नाम सुना होगा पोलरॉइड का। जब आप 3D मूवीज़ देखने जाते हैं तो आपको जो चश्मे दिए जाते हैं वो आपके पोलरॉइड पोलरॉइड ग्लास के ही बने होते हैं। तो पोलरॉइड आपका क्या होता है, पोलरॉइड एक आपकी ऑप्टिकल डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ये आपकी कैसे बनती है वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहले ये आपके किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपका सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन जिसको हमने डाइक्रोमिज्म कहा था, उस सिद्धांत पे ये आपके काम करती है। और इसमें आपके क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाई जाती है, एक हम थिन फिल्म लेते हैं, मान लो ये आपकी थिन फिल्म है। तो इस पे हम क्या करते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल जिनको हम हर्पेथाइट आपके बोलते हैं,
वो क्या करता है, उसको क्या करते हैं, उन क्रिस्टल को हम एक थिन फिल्म पर क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ठीक है, कि इस किस तरह से स्प्रेड करते हैं कि इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो क्या हो, क्रिस्टल वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो इस तरह से हम इनको सेट करते हैं। मान लो ये आपकी कोई फिल्म है, इसके ऊपर जो हर्पेटाइट क्रिस्टल है उसको हम स्प्रेड करते हैं ताकि जो उनकी ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप स्प्रेड करते हो तो जो क्रिस्टल आपका फॉर्म होता है वो हाईली डाइक्रोनिक होता है। तो जब आपकी, मान लो ये आपकी रेज है जो इंसिडेंट हो रही है इस पे, और फिर इसको हम क्या करते हैं, ग्लास के इस फिल्म को ग्लास दोनों तरफ से ग्लास से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो जब आपका डबल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, मान लो ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, तो इसमें से जब आपकी लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो उनमें से एक डायरेक्शन में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और इस तरह से आपको जो लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो जिस एक्सिस में आपके हर्पेटाइज क्रिस्टल आपके प्रेजेंट हैं, जिस 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 आपने अ, उसमें उनको स्प्रेड किया है एक्सेस में, तो उस एक्सेस वाले को क्या कर लेंगे, अ, वो क्या करते हैं, बिना किसी अब्जॉर्प्शन के उसको पास होने देते हैं, और बाकी के आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को आपको क्या कर लेते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है हर्पेटाइट क्रिस्टल के एक्सेस के, उसको तो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मीडियम के द्वारा। और बाकी जो उसके परपेंडिकुलर जो आपके इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होते हैं, तो दो डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन होंगे रिफ्लेक्टेड रेज के। तो जो आपने क्रिस्टल बिछाए हैं उनकी जो एक्सेस है उस डायरेक्शन वालों को तो ये पास होने देते हैं, और जो उसके परपेंडिकुलर है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपकी डाइक्रोमिज्म प्रॉपर्टी आपकी शो करते हैं। तो इस तरह के आपके जो क्रिस्टल होता है, इस तरह का जो आपका मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। तो पोलराइड आपके क्या काम आता है, आपके अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में आपके कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो आपके पोलराइड ग्लासेस भी आते हैं, चश्मे भी आते हैं, जो आपके ग्लेयर वगैरह जो होता है, जो रोशनी आती है उसको एलिमिनेट करने के आपके काम आता है। तो 3D मूवीज़ में जो आप लगाते हैं उसमें आपके काम आता है। ये सब चीज़ों में आपके जो पोलराइड क्रिस्टल हैं वो सब आपके क्या आते हैं, काम में आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मॉल्स। तो मॉल्स का आपका लॉ क्या कहता है, तो मॉल्स का लॉ आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड है। जो आपकी प्रकाश की तीव्रता जिसको हम इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके उससे रिलेटेड है। तो ये आपके क्या कहता है कि आपकी जो, जब भी आप किसी पोलराइजर से, मान लो ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, ये आपका पोलराइजर है, ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, ये आपका पोलराइजर लगा रखा है। पोलराइजर क्या करेगा, इसको, ये डॉट है जो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो आपके ये जो आपको एरो दिख रहे हैं वो आपके जो प्लेन में आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं उन वाली वेव को आपको शो कर रहे हैं। पोलराइजर क्या करेगा, ये आपके पोलराइजर लगा रखा है, तो पोलराइजर ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होगी, इसमें आपका डॉट वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसके आगे हमने क्या कर रखा है, एक और आपके क्रिस्टल लगा रखा है, ठीक है, जो किसी एंगल पे है, किससे, इस वाले क्रिस्टल से, जिसको हमने एनालाइजर कहा है। यह आपका किसी एंगल पे है, कितने एंगल पे है, इस वाले पोलराइजर से कितने एंगल पे है, तो वो एंगल हमने थीटा लिया है। तो इस लाइट की इंटेंसिटी एनालाइजर के बाद जो प्राप्त हो रही है उसको हमने आई बोला है। इधर जो इंटेंसिटी है वो I0 है। तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, देखो जब भी आपका क्रिस्टल या आपको प्लेन पोलराइज लाइट को आप किसी क्रिस्टल पे डालते हैं जिसका जो आपके जिसका एंगल
आपके थीटा एंगल पे है तो उसकी इंटेंसिटी आपको कुछ कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी? तो वो आपकी इंटेंसिटी आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आपकी इंसिडेंट रे की, जो प्लेन पोलराइज आपकी रे है, लाइट है, प्लेन पोलराइज जो आपकी लाइट है, उसकी इंटेंसिटी है I0, और यहाँ उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इस एंगल के बराबर। ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपकी जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर देगा? आपकी इसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, तो यही आपका मॉल्स लॉ रहता है। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आपकी एक अनपोलराइज लाइट है, उसको हमने क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया है। ठीक है, जब वो इससे पास होती है तो क्रिस्टल से, तो लाइट आपकी कैसे बन जाती है? प्लेन पोलराइज। हमने अभी पढ़ा था कि आपका टॉर्मोनाइल क्रिस्टल ऐसे तरह का काम करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? पोलराइजर कहा है। क्योंकि ये पोलराइजर क्या काम कर रहा है? आपके इसको प्लेन पोलराइज लाइट में आपको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये प्लेन पोलराइज लाइट आपकी इंसिडेंट होती है दूसरे क्रिस्टल पे, ये भी आपका टर्मिनल क्रिस्टल है, लेकिन ये आपकी इंटेंसिटी को क्या करेगा? वेरी करेगी आपकी इंटेंसिटी। ये किस एंगल पे है आपके, उस पे आपके डिपेंड करेगी कि ये इस एंगल, इससे, ये इस क्रिस्टल से कितने एंगल पे है। ठीक है, तो आपके जो आप सेकंड क्रिस्टल से पास होने के बाद जो आपको लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी किस तरह से चेंज होगी? तो वो हमारी चेंज होती है मॉयल्स लॉ के अनुसार, और ये लॉ आपने 12th क्लास में भी आपके पढ़ा होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।